हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग क्या है। तो आज हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी के दर्शन करने। मैं पहली बार अपनी कुल देवी के स्थान पर जा रही हूँ। मेरी एज आज 30 साल हो चुकी है, पर मैंने आज तक अपनी कुल देवी के दर्शन नहीं किए। और जो मेरी कुल देवी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, पर बहुत ही आउट में है, जिसकी वजह से लोग वहाँ कम जाते हैं। पर मैं आपको इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी आज देने वाली हूँ, और साथ में मैं आपको कुल देवी के दर्शन भी कराऊंगी। तो ये जो स्थान है, ये राठ, जो यूपी राठ है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर अंदर है। और इस स्थान का नाम जो है वो श्यामला देवी है, जो कि हमीरपुर श्यामला देवी के नाम से लोग जानते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो हमीरपुर श्यामला देवी डालेंगे तो आपको इस स्थान की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। यहाँ जाने के लिए बस भी चलती हैं, पर राठ के बाद आपको पर्सनल ऑटो वगैरह कुछ करनी होगी, क्योंकि उसके आगे जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, वो आपको खुद करनी होगी। और ऐसे ऑटो वगैरह उधर नहीं चलती हैं, तो या तो आप अपनी पर्सनल कार से जाएं, या आप कहीं और से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो फिर आप ऑटो कीजिए। राठ बस स्टैंड से आप श्यामला देवी के लिए ऑटो कर लीजिए, तो वो आपको मंदिर तक ले जाएंगे। तो हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये मंदिर पापा जी बोल रहे हैं कि जैसा आज से 40 साल पहले मेरे पापा जी आए थे, 40 साल से मेरे मम्मी पापा भी नहीं आए हैं इधर। तो सोचो, कुल देवी के दर्शन 40 साल बाद हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा मंदिर 40 साल पहले था, आज भी वैसा ही मंदिर है ये। मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि ये हमारी कुल देवी है। हम बहुत समय से पता कर रहे हैं कि हमारी कुल देवी कौन है। फिर चाचा से पूछा, तब चाचा ने बताया कि श्यामला देवी ही हमारी कुल देवी हैं। तो 40 साल पहले इधर आए थे मेरे मम्मी पापा, उसके बाद से कभी कोई नहीं आया है, क्योंकि हम लोग यूपी छोड़कर एमपी में शिफ्ट हो गए हैं और इस जगह से बहुत दूर रहते हैं। तो पहली बार मैं श्यामला देवी के दर्शन करने आई हूँ। आप श्यामला देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये जो 3 पिंडियाँ आप देख रहे हैं महामाई की, ये तो एक सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली की पिंडी भी बोलते हैं, क्योंकि जो वैष्णो देवी में भी है तो वो भी 3 पिंडी माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ काली की ही हैं। तो ये जो पिंडियाँ हैं, ये माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, माँ काली की पिंडी ही मेरे हिसाब से मुझे जो समझ आया वो मैं आपको बता रही हूँ। मान्यता कुछ और भी हो सकती है। तो ये हमारी कुल देवी हैं, जो श्यामला देवी के नाम से जानी जाती हैं। और तंत्र शास्त्र में जो 10 महाविद्याओं में जो नील सरस्वती हैं, जिनको लोग माँ मातंगी के नाम से जानते हैं, वो भी माँ श्यामला देवी का ही स्वरूप है। तो माँ श्यामला देवी और माँ मातंगी और माँ नील सरस्वती, तीनों को एक ही माना गया है। तो ये 10 महाविद्याओं में नील सरस्वती भी यही हैं। तो यहाँ आने के लिए मैंने आपको बताया है कि राठ के आगे आप गाड़ियाँ यहाँ आने के लिए नहीं चलती हैं, ऑटो नहीं चलती हैं, आपको पर्सनल ही ऑटो करके आना पड़ेगा। और अगर आप मंदिर आ रहे हैं तो प्रसाद भी आपको इधर नहीं मिलेगा। ये मंदिर बहुत ही आउट में है, जंगल में स्थान है ये। तो आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ अपना लेकर आना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ पानी की व्यवस्था हो जाएगी, प्रसाद की व्यवस्था नहीं होगी। तो प्रसाद वगैरह आप घर से लेकर आएँ, या राठ से आप खरीद सकते हैं। राठ के बाद आपको कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। ये स्थान हमीरपुर रोड पर पड़ता है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। प्रसिद्ध मैं इसलिए कह रही हूँ, वैसे इस स्थान को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर प्रसिद्ध इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही प्राचीन स्थान है, बहुत ही पुराना स्थान है। और यहाँ जो भी
व्यक्ति आते हैं, कहा जाता है कि उनकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी मन्नत होती है, माँ ज़रूर पूरा करती हैं। तो ये एक सिद्ध स्थान है। आपकी कोई मनोकामना है तो माँ श्यामला देवी के यहाँ पर आकर अपनी अर्जी लगाकर आप उस मनोकामना को भी पूरा कर सकते हैं। और एक बार यहाँ दर्शन करने आप ज़रूर आइए। यहाँ जो वाइब है यहाँ की बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। आपको यहाँ का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव लगेगा। और इस जो ये मंदिर है, तो ये जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको दर्शन कराए, ये मुख्य मंदिर है जो माँ श्यामला देवी का है। ये मुख्य मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। ये वेदी हो गई जहाँ पे आप हवन वगैरह करवा सकते हैं। और ये पूरा परिक्रमा है माई का। तो ये बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही, क्योंकि एक तो जंगल में है तो सारी जितनी भी जगह है, ये मंदिर के आसपास तो बहुत ही बड़ा स्थान भी हो गया। और मंदिर भी काफ़ी लंबी जगह पर बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना है। तो ये जो मैंने आपको दर्शन कराए, ये मुख्य मंदिर है माँ श्यामला देवी का। और इधर का जो प्रसाद है, जो माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका मुख्य प्रसाद है लौंग, इलायची, बतासा और पान। पान का आप बीड़ा भी ला सकते हैं और आप पान को बतासा के साथ चढ़ा सकते हैं। साथ में आप चाहें तो एक सुपारी चढ़ा सकते हैं। यहाँ जो प्रसाद चढ़ता है वो पान, बतासे और इलायची और लौंग का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि माँ श्यामला देवी का जो मुख्य भोग है वो इधर का पान बतासा है। तो आप जब भी इधर आएँ तो पान, बतासा, इलायची और लौंग ज़रूर लेकर आएँ। जब मैं मंदिर गई तो मैं घर से बतासा, इलायची और लौंग तो लेकर गई थी, पर मैं पान भूल गई थी और पान मैं रात में भी नहीं ले पाई। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पान माँ का मुख्य भोग था और मैं वो लेकर नहीं गई। पर मैं माँ को मैंने बतासा और लौंग, इलायची अर्पित कर दी है, नारियल अर्पित कर दिया है। मैं सुपारी और पान नहीं लेकर गई थी। तो आप लोग ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ये माँ का मुख्य भोग है। आप देख सकते हैं जो गेट पर ये बहुत सारी पॉलीथीन और ये कपड़े आप देख रहे हैं, ये लोगों की मन्नत के धागे बंधे हुए हैं। तो इस तरीके से लोग अपनी मन्नत बांधते हैं। आप अर्जी लगा सकते हैं नारियल को रख कर, या फिर आप इस तरीके से भी मन्नत मांग सकते हैं, आप किसी धागे को, कपड़े को या फिर पॉलीथीन को बांध कर। तो ये हनुमान जी महाराज हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। और धूप बहुत तेज़ थी और यहाँ बगल में एक तालाब है जो कि सूख चुका है गर्मी की वजह से। ये देखिए जो आपको पिंडी मैंने दिखाई, उन्हीं की प्रतिमा, ये देखिए माँ काली, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती। मैंने लक्ष्मी जी का नाम लिया था, शायद हो सकता है कि लक्ष्मी जी ना हो, पर माँ दुर्गा और माँ सरस्वती और माँ काली की प्रतिमा मैंने अभी दिखाई है। हो सकता है श्यामला देवी में भी उन्हीं तीनों की पिंडी हो। और ये हमारे भोलेनाथ जी हैं। ये मंदिर में उतना ज़्यादा विशाल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ लोग नहीं आते हैं, बहुत दूर है, ये वाहन नहीं चलते हैं इधर के लिए, तो लोग इधर तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए इस मंदिर का निर्माण आगे शायद नहीं हुआ है। पर जो भी निर्माण हुआ है वो निर्माण या तो 40 साल पहले हो चुका था, या फिर जो भक्त जो गण आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो थोड़ा बहुत निर्माण करवा देते हैं। बस वही निर्माण इस मंदिर का हुआ है, क्योंकि जंगल में है तो यहाँ कोई चंदा वगैरह देकर तो इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। अब मेरी कुलदेवी का मंदिर है तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जो वंशज थे वो इन्हीं की पूजा अर्चना करते आए हैं। और आज हम 40 साल बाद
पापा जी के साथ मैं 40 साल बाद इधर गई हूँ, तो पापा जी का कहना है कि 40 साल पहले भी मंदिर ऐसा ही था। तो एक तो ये जो क्षेत्र है यूपी का है, तो यूपी में आप समझ सकते हैं कि लोग यूपी में ज़्यादा आना नहीं पसंद करते हैं बहुत सारे लोग, तो शायद इसलिए इस स्थान को लोग नहीं जानते हैं। पर मेरी माने तो आप इस स्थान पर एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना स्थान है ये, बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहाँ मांगी हुई हर मन्नत आपकी पूरी होगी। ये दुर्गा माँ का मंदिर है और इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम खाएंगे खाना। खाना हम घर से ही लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, तो हमने बैठकर खाना खा लिया है। उसके बाद हमने एक डॉग देखा जिसको हमारा जो दही था वो बचा हुआ था, तो हमने उसको ये दही पिलाया। इसके बाद हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। तो हमारा जो गांव है उसका नाम है श्यावरी, और माँ श्यामला और श्यावरी गांव एक जैसा ही लगता है ना बोलने में। तो ये जो गांव है ये राठ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम बहुत समय के बाद जा रहे हैं, मतलब मेरे पापा जी 40 साल के बाद जा रहे हैं और मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि मैं गांव में नहीं रही हूँ। और गांव जाने के बाद यहाँ जब तक गाड़ी में थी तो अच्छा लगा, लेकिन जब मैं इधर उतरी तो आज भी ये गांव भी वैसा का ही वैसा है जैसा आज से 40 साल पहले था। आज भी इस गांव में लाइट नहीं है, मतलब लाइट है पर बहुत सारे लोगों की लाइट कटी पड़ी है, पर लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम बिना लाइट के इधर रह रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हो गए थे, 2-3 घंटे यहाँ रुकने के बाद हमारी हालत ख़राब हो गई थी। हम ये सोच रहे हैं कि लोग इधर कैसे रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, गांव रोड तो डल चुकी है पर घर देख सकते हैं। घर को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज भी ये गांव बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इस गांव में ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। गर्मी बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी गर्मी। तो ये हम आ चुके हैं गांव में, और ये हम गांव के एक जन जो मेरे पापा जी के पुराने मित्र थे उनके घर आए हुए हैं। पर यकीन मानिए गांव में लाइट नहीं थी। गांव बहुत पुराना है, गांव में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक चीज़ गांव में बहुत अच्छी है, जो कि है लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, अपनापन। आज इतना प्यार कभी रिश्तेदारी में जाकर नहीं मिलता है जितना इस गांव में जाकर इन लोगों के मन में प्यार देखा। हम एक घर में जाके रुके, और जो जिनके घर में रुके वो जा के मोहल्ले के बाकी बहुत सारे लोगों को ले लेकर आए, जिनको मम्मी जानती थी, क्योंकि मम्मी की जब शादी हुई थी तो उन लोगों की, जब मम्मी के साथ जिन जिन की शादी हुई थी, जो मम्मी को जानते थे, वो सबको बुला कर लेके आई, और सब आए मिलने के लिए। बहुत ही प्यार दिया इन लोगों ने, और ये आने भी नहीं दे रहे थे हमें, बोल रहे थे कि आज तो रुक जाओ। पर इनके यहाँ लाइट नहीं थी, पानी में, मतलब गांव में पानी भी नहीं मिल रहा था फ़िल्टर वाला। तो मुझे तो रुकना बहुत मुश्किल पड़ गया। और पर इन लोगों के दिल का, जो इन लोगों के दिल में जो प्यार था, मतलब जो इन लोगों ने प्यार दिखाया वो बहुत ज़्यादा था। आज भी गांव के लोगों में अपनापन है, जो शहर के लोगों में देखने को नहीं मिलता है। हम 2-3 घंटे के लिए आए थे, पर इन लोगों का प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक अपनापन लगा, ऐसा लगा ही नहीं है कि हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं। बहुत प्यार दिया सभी लोगों ने, सभी गांव के लोगों ने, सभी जितने भी लोग मिल रहे थे, सभी रोक कर रुकने के लिए बोल रहे थे, सभी ने बहुत प्यार दिया। तो कुछ हो या ना हो, पर गांव में आज भी अपनापन, प्यार अभी भी बाकी है। तो बहुत प्यार मिला इन लोगों से। और अगर यही प्यार आज शहर के लोगों में होता तो कितना अच्छा होता, पर शहर के लोगों को
कहाँ फुर्सत है एक दूसरे के लिए। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये मेरा घर है, मतलब मेरे पापा जी का घर है। ये आप देख सकते हैं, ये जो गेट ये आंटी जो गेट के पास गई है ये हमारा घर था जो हम छोड़ के गए थे 40 साल पहले। तो आज अपने घर को भी देखने आए हैं, तो वो हमें हमारे घर को अंदर से दिखा रही हैं। और उसी घर का ही ये गेट है जो आधा पहले हम जैसा छोड़ के गए थे, मतलब अब तो टूट चुका है ये। तो वहाँ से कोई गेट नहीं खोल रहा था, तो यहाँ से जाने की कोशिश करी, पर यहाँ से बहुत गंदा पड़ा था क्योंकि घर बहुत बड़ा है। फिर वहीं से गेट खोल दिए, हम लोगों ने अपना घर देखा और यकीन मानिए सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोग भी गांव से हैं तो सबको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों के दिल में आज भी प्यार है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं शहर की होके भी मैं बोल रही हूँ कि हम शहर के लोगों से गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप लोग जो प्यार इज्जत सम्मान देते हैं वो शहर के लोग कभी नहीं देते हैं। तो गांव में आकर थोड़ा सा परेशानी हुई, पर जो प्यार आप लोगों का देखा, जो प्यार मिला, वो इन सब के सामने बहुत ज़्यादा था। परेशानियों के सामने आप इन सब का जो भी प्यार था वो बहुत ज़्यादा था। तो गांव में आकर बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हमने आज अपना गांव भी देखा, हमने आज अपनी कुलदेवी के दर्शन भी किए।